तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर। मैं हूं आपका ज्योग्राफी टीचर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है टूरिज्म। बच्चों, ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जाम के नंबर्स के लिए नहीं है, ये हमारी लाइफ से, हमारे एक्सपीरियंसेस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हम सबको घूमना पसंद है, राइट? इस चैप्टर में हम अच्छे से समझेंगे कि ये जो घूमना है, जिसे हम इंग्लिश में टूरिज्म कहते हैं, ये आखिर है क्या, इसके पीछे कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये हमारे देश इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले इस इमेज को देखो, ध्यान से देखो। यहाँ एक स्टूडेंट है, बिल्कुल आपकी तरह अपनी छुट्टियों की प्लानिंग कर रहा है। देखो उसके पास क्या क्या है। एक बैग है, उसमें कपड़े हैं, एक कैमरा है, सनग्लासेस, मैप। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं तैयारी, प्रेपरेशन। बच्चों, टूरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ट्रेन या फ्लाइट में बैठे और चल दिए। नहीं, टूरिज्म शुरू होता है आपसे, यहाँ से, इस प्लानिंग स्टेज से। ये जो एक्साइटमेंट है ना कि कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, यहीं से टूरिज्म की शुरुआत होती है। तो चलो इसी प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। तो आपसे ही एक सीधा सा सवाल है, घूमने जाना किसको पसंद नहीं है? आई एम 100% श्योर कि आप सबका जवाब होगा, सर हमें पसंद है। किसी को माउंटेन्स पसंद है, किसी को बीचेस, किसी को हिस्टोरिकल प्लेसेस, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हो तो वहाँ के लोगों की लाइफ कैसे चलती है? वहाँ जो होटल्स हैं, शॉप्स हैं, गाइड्स हैं, ये सब कैसे काम करते हैं? इस चैप्टर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि आपका एक सिंपल सा वेकेशन देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ये है हमारे इस चैप्टर का पूरा रोड मैप। देखो, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम टूरिज्म एंड इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, मतलब इसकी डेफिनेशन और बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे। सेक्शन 2 में हम टाइप्स ऑफ टूरिज्म को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 3 में हम न्यू एज टूरिज्म यानी आजकल के नए नए ट्रेंड्स क्या हैं उसकी बात करेंगे। सेक्शन 4 इंडिया टूरिज्म एंड डेवलपमेंट, ये हमारे देश के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, ये हम सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और आखिर में सेक्शन 6 में हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे और एग्जाम के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हम इस चैप्टर को मास्टर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, टूरिज्म एंड इंट्रोडक्शन। देखो बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक सीधे डेफिनेशन से शुरू नहीं होती, वो पहले आपको एक एक्टिविटी देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्ट बनता है। एक्टिविटी ये कहती है कि इमेजिन करो आप अपनी फैमिली के साथ महाराष्ट्र में वेकेशन प्लान कर रहे हो और आपको 15 प्लेसेस की लिस्ट बनानी है। फिर उन्हें क्लासिफाई करना है, जैसे सी कोस्ट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिल स्टेशंस, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। अब सोचो इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि आप खुद सोचो और रियलाइज करो कि टूरिस्ट प्लेस का मतलब सिर्फ एक जैसी जगह नहीं होती, उसकी कितनी सारी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। ये एक्टिविटी आपके माइंड को आने वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए प्रिपेयर करती है। अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पर। इसको अपनी बुक में डबल अंडरलाइन कर लो, द डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म। ये कहती है, विजिटिंग वेरियस प्लेसेस अवे फ्रॉम आवर होम्स फॉर गेटिंग जॉय, एंटरटेनमेंट, ट्रेडिंग, स्टेइंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड टूरिज्म। चलो इसके हर वर्ड को तोड़कर समझते हैं। अवे फ्रॉम आवर होम्स यानी आपका रोज का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, अपने घर से दूर। जॉय, एंटरटेनमेंट यानी खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए जाना। ट्रेडिंग यानी बिजनेस या काम के लिए जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेइंग मतलब वहां रुकना जरूरी है। अगर आप सुबह जाकर शाम को ही वापस आ जाते हो तो वो एक्सकर्शन कहलाता है, टेक्निकली टूरिज्म नहीं। तो ये सारे एलिमेंट्स मिलकर टूरिज्म को डिफाइन करते हैं। इससे डिफाइन टूरिज्म का 1 मार्क क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो जब हम टूरिज्म की बात करते हैं ना, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस चलता है। ये पॉइंट्स देखो। फर्स्ट, हम राउट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करते हैं। ट्रेन से जाओगे या प्लेन से या बस से। इससे रेलवे और एयरलाइन कंपनीज को बिजनेस मिलता है। सेकंड, पैकिंग, इसके लिए आप जरूरी चीजें खरीदते हो, मार्केट को बिजनेस मिलता है। थर्ड, डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वहां की फैसिलिटीज यूज करना। आप होटल में रुकते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, इससे वहां के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यानी रोजगार मिलता है। और फोर्थ, आप इन सब सर्विसेज के लिए पे करते हो, ये पैसा उस लोकल इकोनॉमी में जाता है। तो सोचो, आपका एक ट्रिप कितने सारे लोगों की इनकम का सोर्स बनता है। और आजकल तो गूगल मैप्स जैसे टूल्स ने इस पूरी प्लानिंग को बहुत ही आसान बना दिया है। ज्योग्राफी बिना मैप्स के अधूरी है, इनकम्प्लीट है। इस मैप को देखो, इसमें इंडिया के कुछ मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाए गए हैं। चलो एक छोटा सा टास्क करते। इस मैप पर देखो, आपको नॉर्थ में एक स्पॉट दिखेगा, आगरा।
अब इस वीडियो को पॉज करके अपने एटलस में उत्तर प्रदेश का मैप खोलो और आगरा को लोकेट करो। फिर सोचो आगरा क्यों फेमस है? करेक्ट, ताजमहल के लिए। तो वो एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट हुआ। ऐसे ही इस मैप से 2-3 और प्लेसेस चूज करो और उन्हें एटलस में ढूंढकर उनकी स्पेशलिटी पता करो। इससे आपकी मैप रीडिंग स्किल्स सुपर स्ट्रांग हो जाएंगी। तो ये सवाल उठता है कि कोई भी जगह टूरिस्ट स्पॉट बनती क्यों है? What makes a place famous for tourism? इसके पीछे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो केरला के बैकवाटर्स, प्लेजेंट वेदर के लिए लोग गर्मियों में शिमला या मनाली जाते हैं। एक्सक्विजिट सीनरी के लिए आप कश्मीर वैली इमेजिन कर सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के चश्मे जैसे मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, सी कोस्ट्स जैसे गोवा और अंडमान के बीचेस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए राजस्थान के फोर्ट्स और पैलेसेस फेमस हैं। रिलीजियस प्लेसेस जैसे वैष्णो देवी या तिरुपति, फॉरेस्ट एरियाज में वाइल्ड लाइफ देखने के लिए लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हैं। तो हर टूरिस्ट प्लेस की अपनी एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी होती है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि टूरिस्ट प्लेसेस अलग अलग क्यों होते हैं, अब हम समझेंगे कि टूरिज्म यानी घूमने के एक्ट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, टाइप्स ऑफ टूरिज्म एक्सप्लेन्ड। बच्चों, ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर डिफरेंशिएट बिटवीन का 2 मार्क क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। पहले लेफ्ट साइड देखिए, डोमेस्टिक टूरिज्म। इंग्लिश में इसका मतलब है टूरिज्म विद इन द लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। आसान हिंदी में, जब हम अपने ही देश की सीमा के अंदर घूमते हैं, जैसे कोई दिल्ली से गोवा जा रहा है। इसमें पैसा यानी रुपी देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है, इकोनॉमी के अंदर ही रहता है। अब राइट साइड देखिए, इंटरनेशनल टूरिज्म। इंग्लिश में इसका मतलब है क्रॉसिंग अ कंट्रीज बाउंड्रीज, यानी जब हम अपने देश की सीमा को पार करके किसी दूसरे देश जाते हैं, जैसे इंडिया से अमेरिका जाना। इसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है। ये डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपकी नेशनैलिटी यानी आपकी राष्ट्रीयता प्रूव करता है। ये बताता है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। दूसरा है वीजा। वीजा उस दूसरे देश की गवर्नमेंट द्वारा दी गई परमिशन होती है कि आप उनके देश में एंटर कर सकते हैं। हर देश के वीजा रूल्स अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आपको करेंसी एक्सचेंज कराना पड़ता है, यानी इंडियन रुपीस को उस देश की करेंसी जैसे यूएस डॉलर्स या ब्रिटिश पाउंड्स में कन्वर्ट कराना। और एक अच्छी प्रैक्टिस है ट्रैवल इंश्योरेंस लेना, जो मेडिकल इमरजेंसीज या सामान खोने जैसी सिचुएशंस में आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। अब हम टूरिज्म को उसके पर्पस यानी मकसद के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। ये इमेज एक रिलीजियस प्रोसेशन यानी जुलूस का है। जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जैसे चारधाम यात्रा या कुंभ मेला में या किसी दरगाह पर, तो उसे हम कहते हैं रिलीजियस टूरिज्म। इंडिया में ये बहुत बड़ा सेक्टर है क्योंकि यहाँ हर धर्म के पवित्र स्थान हैं। इस खूबसूरत देयर को देखिए। जब लोगों का पर्पस वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना होता है, तो वो जाते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या नेशनल पार्क्स में। इस तरह के टूरिज्म को कहते हैं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। इसका एम नेचर से जुड़ना और बायोडाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना होता है, जैसे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोस को देखना। और इस इमेज में लोग समुद्र के नज़ारे ले रहे हैं। इसे हम सी टूरिज्म या कोस्टल टूरिज्म कहते हैं। इसमें बीचेस पर रिलैक्स करना, वाटर स्पोर्ट्स करना या फेरी राइड्स एंजॉय करना शामिल है। इंडिया के पास 7,500 किलोमीटर से भी लंबी कोस्टलाइन है, इसलिए गोवा, केरला और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जैसे स्टेट्स में सी टूरिज्म बहुत पॉपुलर है। तो बच्चों, अब तक हमने ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ टूरिज्म देखे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और लोगों के इंटरेस्ट बदल रहे हैं, वैसे वैसे घूमने के तरीके भी बदल रहे हैं। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं एक नया और एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ न्यू एज टूरिज्म। स्क्रीन पर 2 अलग अलग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। लेफ्ट इमेज में लोग योगा कर रहे हैं। इसे कहते हैं हेल्थ टूरिज्म। जब लोग अपनी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए ट्रैवल करते हैं, वो हेल्थ टूरिज्म है। इंडिया इसमें वर्ल्ड लीडर है क्योंकि यहाँ योगा, आयुर्वेदा और मेडिटेशन के एंशिएंट सेंटर्स हैं। लोग केरला जाते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए। अब राइट इमेज देखिए, जहाँ कोई स्कूबा डाइविंग कर रहा है। ये है एडवेंचर टूरिज्म। इसमें लोग थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए ट्रैवल करते हैं, जैसे हिमालयाज में ट्रैकिंग, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग या ओली में स्कीइंग। ये टर्म एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इको टूरिज्म डेफिनेशन है टूरिज्म दैट डज नॉट डिग्रेड और डैमेज द एनवायरनमेंट, यानी ऐसा टूरिज्म जिसमें पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये एक रिस्पॉन्सिबल तरीका है घूमने का।
इसका मतलब है आप ऐसी जगह जाते हैं जो नेचुरल है, वहाँ प्लास्टिक नहीं फैलाते, पानी वेस्ट नहीं करते और लोकल एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं। ये सस्टेनेबल टूरिज्म का एक रूप है, जहाँ हम ये इंश्योर करते हैं कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो जगह वैसी ही सुंदर बनी रहे। नेक्स्ट है एग्रो टूरिज्म। ये एक नया और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है विजिटिंग अ फार्म अवे फ्रॉम द सिटी, यानी शहर से दूर किसी खेत या फार्म पर जाना। इसका पर्पस शहर के शोर शराबे से दूर शांति से खेती बाड़ी के बीच रहना, फ्रेश हवा और खाना एंजॉय करना और किसानों की लाइफ को समझना है। महाराष्ट्र के पुणे और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट्स इसके लिए बहुत फेमस हो रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है फिल्म टूरिज्म। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है उन लोकेशंस पर ट्रैवल करना जहां आपकी फेवरेट मूवीज शूट हुई हैं। जब कोई मूवी किसी लोकेशन को बहुत सुंदर दिखाती है तो लोगों का मन करता है उस जगह को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने का। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं, मुंबई फिल्म सिटी और हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी, जो दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। आज के न्यू एज टूरिज्म में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो हमारे स्मार्टफोन्स में होता है। गूगल मैप्स जैसे ऐप्स की मदद से अब हम किसी अनजान शहर में भी खो नहीं सकते। हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं, बेस्ट रूट फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते में पेट्रोल पंप, होटल, एटीएम सब कुछ ढूंढ सकते हैं। इसने ट्रैवल को बहुत ही आसान और सेफ बना दिया है। अब तक हमने टूरिज्म के टाइप्स और ट्रेंड्स को समझा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि टूरिज्म का हमारे देश इंडिया के डेवलपमेंट यानी विकास पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए इस बिगर पिक्चर को समझते हैं। इंडिया में टूरिज्म के लिए इतनी पॉसिबिलिटीज, इतनी ज्यादा पोटेंशियल क्यों है? इसके कई कारण हैं। हमारे पास रिच नेचुरल ब्यूटी है, नॉर्थ में आसमान छूते हिमालयाज हैं, साउथ में विशाल इंडियन ओशन कोस्ट है, अट्रैक्टिव लैंडस्केप्स हैं, राजस्थान के डेजर्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट के ग्रीन फॉरेस्ट तक। सबसे बड़ी ताकत है हमारी डाइवर्स कल्चर। हर स्टेट का अपना फेस्टिवल, अपनी लैंग्वेज, अपना पहनावा, वैरायटी ऑफ फूड, हर 200 किलोमीटर पर खाने का टेस्ट बदल जाता है। और आखिर में हॉस्पिटैलिटी। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव माना जाता है, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। ये सब मिलकर इंडिया को एक इनक्रेडिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। बच्चों, ये लाइन कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है। टूरिज्म इज कॉल्ड एन इनविजिबल ट्रेड। इस पर गिव रीजन का क्वेश्चन जरूर आता है। समझो, ट्रेड का मतलब होता है सामान का आदान प्रदान। जब हम कार बेचते हैं तो वो दिखती है, वो विजिबल ट्रेड है। लेकिन टूरिज्म में हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम सर्विस दे रहे हैं। होटल सर्विस, गाइड सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये सर्विसेज इनविजिबल हैं, दिखती नहीं है। जब कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आकर इन सर्विसेज के लिए यूएस डॉलर्स में पे करता है तो वो फॉरेन करेंसी हमारे देश के पास आ जाती है। ये फॉरेन करेंसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम दूसरे देशों से ज़रूरी सामान जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकें। इसीलिए टूरिज्म एक इनविजिबल ट्रेड है। ये 5 मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन हाउ टूरिज्म हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इसके 4 डायमेंशंस हैं। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब टूरिस्ट आते हैं तो नए होटल्स, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शुरू होते हैं। इससे लोकल लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिलती हैं। दूसरा, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। टूरिस्ट स्पॉट्स को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट वहां के एनवायरनमेंट जैसे पार्क्स और सैंक्चुरीज को प्रोटेक्ट करती है। तीसरा, हेल्थ डेवलपमेंट। इंडिया अपने कॉस्ट इफेक्टिव और हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए फेमस हो रहा है, इससे मेडिकल टूरिज्म बढ़ता है। और चौथा, सोशल डेवलपमेंट। टूरिज्म से हम दूसरे रीजन्स के कल्चर, लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। रूरल और ट्राइबल आर्ट को बढ़ावा मिलता है, जैसे बाबा आमटे का आनंदवन प्रोजेक्ट, जो सोशल टूरिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इस इमेज में आप डेक्कन ओडिसी ट्रेन देख रहे हैं। ये कोई आम ट्रेन नहीं, बल्कि एक मूविंग पैलेस यानी चलता फिरता महल है। ये एक लग्जरी ट्रेन है जो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MTDC इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर चलाती है। ये टूरिस्ट को मुंबई से लेकर नासिक, अजंता, एलोरा, गोवा जैसे फेमस डेस्टिनेशंस पर एक रॉयल एक्सपीरियंस के साथ ले जाती है। डेक्कन ओडिसी की ही तरह इंडिया की एक और वर्ल्ड फेमस लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स। ये मेनली राजस्थान के कल्चर को शोकेस करती है और दिल्ली से चलकर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों से होते हुए आगरा का ताजमहल दिखाकर वापस आती है। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट है विस्टा डोम कोच। ये स्पेशल कोचेस हैं जिनकी छत और दीवारें बड़ी बड़ी कांच की होती हैं। जैसे विशाखापट्टनम से अराकू वैली के रूट पर पैसेंजर्स इन कोचेस से 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकते हैं, जो जर्नी को डेस्टिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं।
ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपकी अपनी लाइफ और सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा टूरिस्ट वही होता है जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखे और उस जगह का भी जहां वो घूमने गया है। इन पॉइंट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन्हें हमेशा फॉलो करना है। फर्स्ट, बीच पर जा रहे हो तो हाई टाइड और लो टाइड यानी ज्वार भाटा का टाइम जरूर पता कर लो ताकि आप पानी में ना फंस जाओ। सेकंड, किसी अनजान जगह स्पेशली जंगल या पहाड़ों में लोकल गाइड के बिना मत जाओ। थर्ड, रिस्की सेल्फीज का ट्रेंड बहुत डेंजरस है। किसी पहाड़ के किनारे या जंगली जानवर के बहुत पास जाकर फोटो लेना जानलेवा हो सकता है। फोर्थ, अगर आपको स्विमिंग अच्छे से नहीं आती तो समुद्र या नदी में गहरे पानी में कभी मत जाओ। फिफ्थ, टूरिस्ट प्लेसेस हमारी धरोहर है, वहां कचरा फैलाकर उन्हें गंदा मत करो। और सिक्स्थ, वहां के एनिमल्स और बर्ड्स को छेड़ो मत, उन्हें उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में शांति से रहने दो। तो इसके साथ हमने चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। अब वक्त है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने का। हम आपकी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैच द कॉलम्स को देखते हैं। हमें ग्रुप ए प्लेस, बी लोकेशन और सी फेमस फॉर को कनेक्ट करना है। लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। फर्स्ट, तड़ोबा। तड़ोबा एक नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, तो इसका करेक्ट मैच है तड़ोबा, चंद्रपुर, टाइगर। सेकंड, बर्ड सैंक्चुरी। यहां नन्नज आएगा जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है जो एक इंडेंजर्ड बर्ड है। थर्ड, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये मुंबई में है और इस पार्क के अंदर एंशिएंट कन्हेरी केव्स स्थित हैं। फोर्थ, ताजमहल। ये आगरा शहर में है और ये एक वर्ल्ड फेमस वंडर है। इस तरह से लॉजिक लगाकर आपको सभी को मैच करना है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिज्म। इसमें आप रिलीजियस टूरिज्म में तीर्थ यात्रा का एग्जाम्पल देंगे और कल्चरल टूरिज्म में किसी फेस्टिवल या फेयर में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूरिज्म। इसके आंसर में आप पॉइंट्स में लिखेंगे फॉर जॉय, एंटरटेनमेंट, ट्रेडिंग, हेल्थ, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, हाउ डू लोकल पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टूरिज्म। इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और टूरिस्ट गाइड जैसी जॉब से लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। चलिए एक फाइनल क्विक रिकैप करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का। टूरिज्म, विजिटिंग प्लेसेस अवे फ्रॉम होम फॉर वेरियस पर्पसेस। डोमेस्टिक टूरिज्म, विद इन द कंट्री। इंटरनेशनल टूरिज्म, आउटसाइड द कंट्री। इको टूरिज्म, एनवायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म, tourism related to agriculture, and invisible trade, earning foreign currency through services like tourism. ये टर्म्स आपको 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट याद होने चाहिए। तो बच्चों, इसके साथ हमारा चैप्टर ऑन टूरिज्म कंप्लीट होता है। हमने इसके हर कॉन्सेप्ट को, हर डेफिनेशन को और हर एग्जाम्पल को डिटेल में समझा है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपका काम है इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना और एक्सरसाइजेस को लिखकर प्रैक्टिस करना। और हमेशा याद रखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो ज्योग्राफी आपके लिए सबसे आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगी। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ऑल द बेस्ट। दिस लेसन was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.